कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए और वह सुखी जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीयों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने के लिए गई। जंगल से मिट्टी निकालते वक्त बेटी की खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। इस शाप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभीयों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननद की बात को सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई, मगर उस शाप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह किसी बच्चे को जन्म देती थी तो उसकी 7 दिन में ही मृत्यु हो जाती थी। तब छोटी बहू परेशान होकर एक पंडित जी से मिली और उपाय पूछा। तब पंडित जी ने छोटी बहू को सलाह दी कि वह सुरही गाय की सेवा करे। पंडित जी की सलाह मानकर छोटी बहू ने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर सुरही गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास लेकर जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को एक सांप मारने वाला होता है। तभी साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास लेकर जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो वह प्रसन्न होती है। फिर वह छोटी बहू को 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं। भविष्य में उसकी 7 बहुएं भी होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरापूरा होता है और वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। अहोई का एक अर्थ अनहोनी को होनी बनाना भी होता है, जैसा साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस प्रकार अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया था, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा को पूर्ण करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें।